हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दुनिया में लोग दुखी और परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो साधन और साध्य में फ़र्क को नहीं समझ पाते और इसी कारण उनके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आती है। वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और भी कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। जीवन में बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाए अगर हम इसके अंतर को समझ जाएं। इस अंतर को नहीं समझने के कारण ही हम साधन को ही साध्य समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि आखिर साधन और साध्य में फर्क क्या है। तो दोस्तों, साधन यानी माध्यम, साध्य यानी लक्ष्य। साधन साध्य तक पहुंचने का माध्यम है, जरिया है। जैसे कि आपको कहीं जाना है तो आप साइकिल से जाते हैं, कार से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं। तो यह जो साइकिल, कार, ट्रेन, बस, ये सब चीज़ें साधन हुई और जहाँ आपको जाना है, जहाँ पहुँचना है, वह साध्य हुआ। इसी बात को जीवन में हम नहीं समझ पाते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। साधन को ही हम साध्य समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी गाड़ी को ही लक्ष्य मान लें, साध्य मान लें, तो क्या होगा? हम कहाँ पहुँचेंगे? गाड़ी को आप लक्ष्य मानकर आप उसकी खूब साफ़ सफाई करें, हमेशा उसकी देखभाल करें, इसकी सुरक्षा करें, हमेशा उसकी ध्यान रखें, इसमें पेट्रोल फिर डलवाएं, पर इसका असली उपयोगिता को भूल जाएं जिसके लिए आपने इस गाड़ी को ली थी। ये जो गाड़ी का उपयोग है कहीं आने जाने के लिए, सफ़र करने के लिए, तो क्या होगा? इससे कोई फ़ायदा होगा? नहीं दोस्तों, फिर वो गाड़ी किसी काम की नहीं है। इसी प्रकार भूल हम अपने जीवन में करते हैं। हम पैसा कमाने को ही साध्य बना लेते हैं, हम अपने शरीर को ही साध्य बना लेते हैं, हम मन को ही साध्य बना लेते हैं। फिर हम जीवन का असली मतलब खो देते हैं। जो असली लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं और जीवन भर निराशा, दुख और खोखलेपन के साथ जीवन को जीते हैं। हमें समझना होगा कि पैसा सिर्फ साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, इस धरती पर जीवित रह सकें। पर अगर हम इसे साध्य बनाएंगे, इसे लक्ष्य बनाएंगे, तो फिर आखिर में हम क्या पाएंगे? निराशा के सिवा हमें क्या मिलेगी? क्योंकि इससे आप संसार की वस्तुएं तो खरीद सकते हो पर सुख शांति नहीं खरीद सकते। पुस्तकें तो खरीद सकते हो पर ज्ञान नहीं खरीद सकते। व्यक्ति तो खरीद सकते हो पर प्रेम कहाँ से खरीदोगे? आत्मीयता कहाँ से खरीदोगे? हमदर्द नहीं खरीद सकते। दवाइयाँ तो दोस्तों खरीद सकते हो पर पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। महंगे बिस्तर तो खरीदे जा सकते हैं पर नींद कैसे खरीदिएगा? और अक्सर देखा जाता है कि जिसके जीवन का साध्य पैसा बन जाता है, वो पैसे के लिए जीना शुरू कर देता है। फिर उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ों का अभाव हो जाता है जिसकी कीमत पैसों से नहीं आकी जा सकती है। जैसे कि प्रेम, शांति, संतोष, नींद, नीति, धर्म, यह सब कीमती चीज़ें उसके जीवन से गायब हो जाती है। उसके जीवन में एक खोखलापन आ जाता है। क्योंकि दोस्तों, इंसान के जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना थोड़े ही है। यह सिर्फ एक जरिया है ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकें, ताकि हमारा जीवन कायम रहे और हमें अपने सच्चे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिले, जीवन को सार्थकता दे सकें, इसे उपयोगी बना सकें। पर अक्सर हम इसे भूल जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, हम अपने शरीर को ही साध्य समझ लेते हैं। फिर शरीर के लिए हम जीना शुरू कर देते हैं कि कैसे मेरा शरीर अच्छा दिखे, कैसे असुंदर दिखे, कैसे लोग मेरी इस शरीर की इज्जत करें, कैसे इस शरीर को मान सम्मान दें, कैसे इस शरीर को आकर्षक बनाया जा सके। इसके लिए तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के गहनों से इसे सजाते हैं, इत्र से महकाते हैं ताकि शरीर की लोग कद्र करें। पर दोस्तों, हम भूल जाते हैं कि शरीर भी एक साधन है, यह साध्य नहीं है। यह सिर्फ एक जरिया है, माध्यम है, जिससे हम खुद को, स्वरूप को जान सके, अपनी आत्मा को जान सके, हम जीवन को ऊंचा उठा सके, सफलता प्राप्त कर सके, सच्ची खुशी पा सके, संसार को और अच्छा बना सके। इन सब के लिए ही शरीर है, माध्यम है। क्योंकि शरीर ही नहीं बचेगा तो आप यह सब कैसे करोगे? पर यह मत भूलिए कि शरीर ही सब कुछ नहीं है, यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है।
साधन है। इसे लक्ष्य बनाने के कारण ही दुनिया में इतना भोगवाद और बाजारवाद दिखाई देता है, इतना प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, लोगों के बीच संघर्ष दिखाई देती है, क्योंकि लोग असली लक्ष्य से भटक गए हैं, साधन को ही साध्य समझ बैठे हैं। फिर तो समाज में बुराइयां जन्म लेंगी ही। इसी प्रकार दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ जिंदा रहने को, जीविका उपार्जन को ही साध्य समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन का मतलब यही है कि किसी तरह जीवन को जी लिया जाए। उन्हें लगता है कि जीवन का मतलब यही है, इसीलिए जीवन मिला है, बस रोजगार का साधन ढूंढो, कमाओ, खाओ, कैसे भी जीवन में जिंदा रह लो, बस हो गया जीवन। अगर सच में दोस्तों यह जीवन है तो हम में और पशु में फिर कोई फर्क नहीं है, बस हम थोड़ा सा उनसे आगे हैं। पर असल में सवाल यह है कि हम पशु तो नहीं हैं, हम इंसान हैं, और इंसान का जीवन सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं है। जिंदा रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जीवन में कुछ सार्थक काम कर सके, अपनी चेतना को ऊंची उठा सके, अपनी आत्मस्वरूप को जानकर उसके आनंद में जी सके, मानवता को, इंसानियत को, समाज को आगे बढ़ा सके। यही है जीवन का सच्चा मतलब। दोस्तों, हर इंसान के भीतर एक संभावना छिपी है, उस संभावना को प्राप्त करना ही जीवन है। यह जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसलिए इसके महत्व को समझना जरूरी है। नहीं तो जीवन में एक निराशा हमेशा बनी रहेगी, एक अपूर्णता हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों, आप साधन को ही साध्य समझ बैठे हो, आप माध्यम को ही लक्ष्य समझ बैठे हो, और इसी कारण तरह तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तरह तरह की परेशानियां आपके जीवन में हैं। इसलिए आप इस गलतफहमी को दूर करें और साधन को ही सिर्फ साधन ही समझें, सिर्फ उसे माध्यम ही समझें, उसे लक्ष्य न बनाएं, उसे साध्य न समझें। धन्यवाद दोस्तों।